तो बच्चों यहां से हमें क्या पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन पर आधारित जितने भी पर्सन है उनको मात्र एक ट्रिक से आप कर सकते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्या आएगा, देखिएगा 29 इंटू 2 प्लस 3 वो कितना हो जाएगा 29 का डबल 58 4 58 में ऐड करेंगे 3 तो रिजल्ट मिल जाएगा 61। तो बच्चों यहां क्या हुआ 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नेक्स्ट मिलेगा 27 14 41 और 41 और 24 आंसर आ गया 65। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो गलती से भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। यदि ये वीडियो आज आपने पूरी देख ली तो उसके बाद नंबर सीरीज से रिलेटेड ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बेस्ड सीरीज का जो टाइप का क्वेश्चन है उसमें आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन पर आधारित प्रश्नों के बारे में और उन सभी प्रश्नों को हम मात्र एक ट्रिक के माध्यम से क्या है हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वीडियो में आपको क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ते हुए मिलेंगे और साथ के साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सीरीज और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बेस्ड सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बेस्ड सीरीज जो होती है ना उसमें होता क्या है कि नंबर सीरीज में ना मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट होता है और उसमें भी डिफरेंट क्या होते हैं पैटर्न होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो आते हैं जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिएगा मेरे पास एक नंबर है 1, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किससे 2 से तो कितना हो गया 2 हो गया। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना हो गया 6 हो गया। फिर मल्टीप्लाई किया 4 से तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 5 से तो 24 इंटू 5 कितना हो गया 120। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन गया बच्चों 1 2 6 24 120 फाइंड द नेक्स्ट नंबर। तो ये तो क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस होते हैं सीरीज के क्वेश्चन। अब अगला है सीरीज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का क्या कंसेप्ट है वो देखिएगा। कई बार एग्जामिनर ना आपको नंबर सीरीज में ऐसे क्वेश्चन भी देता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ ना एडिशन का भी कंसेप्ट होता है। कैसे, जैसे मैंने कहा एक नंबर है 1 इंटू 2 प्लस 3 कितना होगा बच्चों, आप कहेंगे सर 5 होगा। वहीं पर यदि मैं बात करूं 5 इंटू 2 प्लस 3 क्या होगा तो कितना होगा 13 होगा। 13 इंटू 2 प्लस 3 कितना होगा तो आप कहेंगे 29 होगा। तो यहीं से क्वेश्चन बन गया बच्चों क्या 1 5 13 29 क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं यहां पर नंबर्स के ऊपर दो ऑपरेशन हो रहे हैं। क्या, पहले तो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर क्या है एक कोई नंबर ऐड हो रहा है। तो यहां पर मिक्स में आते हैं, मल्टीपल फैक्टर भी है और क्या है एडिशन फैक्टर भी है। फिर क्वेश्चन क्या है बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन के साथ आपको क्या देखने को मिले, सब्सट्रैक्शन देखने को मिले। जैसे मैंने कहा बच्चों नंबर है 5 इंटू 2 माइनस 3 कितना हो गया 7 हो गया। 7 इंटू 2 माइनस 3 कितना हो गया 11 हो गया। 11 इंटू 2 माइनस 3 कितना हो गया तो आप कहेंगे 19 हो गया। तो यहीं से क्वेश्चन बन गया क्या 5 7 11 19 क्वेश्चन मार्क। तो ये बच्चों क्या है यहां पर मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ क्या है सब्ट्रैक्शन का भी क्या है कंसेप्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा अब ये वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। और अभी आपके सामने क्वेश्चन के मैंने फॉर्मेट रखे हैं केवल कि किस टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाकर आपके सामने रखता है। और लास्ट में आता है बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन मिसलेनियस सीरीज, ठीक है, यानी उसमें मिसलेनियस कंसेप्ट होंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपकी चीजें क्लियर होंगी। अभी देखिएगा जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दी गई है एक नंबर सीरीज 1 3 9 27 81 क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है इस सीरीज का अगला नंबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को, ये तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है बड़ी आसानी से क्या आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि आपने यहां से देखा कि 1 से हम 3 पे गए तो कितना हुआ 3 मल्टीप्लाई हुआ है। ऐसे ही 3 से 9 पर गए तो यहां पर कितना मल्टीपल फैक्टर आया 3, अगेन 3, यानी यहां पर सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है हर नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहा है वो 3 से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 3 8 जा 24। तो आपका राइट आंसर क्या बन गया प्यारे बच्चों 243। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस टाइप का।
यहां पर देखिएगा 3, 15, 60, 180, 360। अब यहां पर भी क्या है बच्चों, देखिएगा मल्टीप्लीकेशन की जो सीरीज होती है ना, उसमें आप नंबर्स को ना मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे 3 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि 15 के क्लोज चला जाऊं, तो आप कहेंगे सर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं 15 के क्लोज चला जाऊंगा। ऐसे ही 15 को 15 से हमें 60 पर जाना है तो कितना मल्टीप्लाई हुआ है 4। 60 से 180 पर जाना है तो कितना मल्टीप्लाई हुआ प्यारे बच्चों 3। ऐसे ही 180 से 360 पे जाना है तो कितना मल्टीप्लाई हुआ है 2। तो ऐसे ही बच्चों 360 को अब देखिएगा यहां पर क्या है कि मल्टीपल फैक्टर जो है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मल्टीपल फैक्टर कम होता जा रहा है। पहले 5 था, फिर 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, तो नेक्स्ट मल्टीपल फैक्टर कितना होगा 1। तो 360 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 360 ही मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये बिल्कुल मैंने आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन बताए हैं। अब क्वेश्चन का लेवल हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यहां देखिएगा 1, 5, 13, 29, 61 क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहां पर देखा बच्चों, क्या देखा ध्यान दीजिएगा। 1 को यदि मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मिला, पर 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मैं 13 मिलेगा, तो नहीं, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो बच्चों कहीं ना कहीं क्या है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन के साथ या तो एडिशन हो रहा है या सब्सट्रैक्शन हो रहा है। पर प्यारे बच्चों देखिएगा, यदि मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो उसका एक दूसरा तरीका क्या है, हम डिफरेंस मेथड से भी तो सोल्व कर सकते हैं। क्यों ना हम इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखें ताकि वहां से हमें कोई परफेक्ट सीरीज मिल जाए। जैसे 1 और 5 में डिफरेंस कितना होता है 4 का, ऐसे 5 और 13 में डिफरेंस कितना होता है 8। 13 और 29 में डिफरेंस होता है 16। 29 और 61 में डिफरेंस होता है 32। अभी नेक्स्ट डिफरेंस हमें पता लग जाए तो यहां से क्वेश्चन मार्क का प्लेस पर जो नंबर आएगा उसके बारे में पता लग सकता है। अब यहां से हमने क्या एनालाइज किया बच्चों, देखिएगा 4 का डबल होता है 8, यानी 4 को मल्टीप्लाई किया है 2 से। 8 का डबल होता है 16, ऐसे 16 का डबल कितना होता है 32। तो यानी नेक्स्ट नंबर जानने के लिए हम क्या करेंगे, 32 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर हमें मिलेगा 64। यानी अब कुल मिलाकर क्या है 61 में हम 64 ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा क्या 125। और क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा। वैसे बेसिकली देखा जाए ये सीरीज थी क्या बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सीरीज ये कुछ इस टाइप की थी, जैसे मैंने कहा पहला नंबर है 1 इंटू 2 प्लस 3, रिजल्ट कितना आया 5। ऐसे ही 5 इंटू 2 प्लस 3, रिजल्ट कितना आया 13। 13 इंटू 2 प्लस 3, रिजल्ट कितना आया प्यारे बच्चों 29। फिर 29 इंटू 2 प्लस 3, रिजल्ट कितना आया हमारा 61। तो यहां पर क्या है, मल्टीपल फैक्टर सभी में सेम है 2 है और एडिशन फैक्टर भी सेम है 3 है। तो मैं 61 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और 3 ऐड कर दूंगा तो रिजल्ट मुझे मिल जाएगा 125। तो परफेक्ट, यानी जो कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था जो क्वेश्चन का, वो ये था। पर हमने यहां पर क्या एनालाइज किया, यदि मल्टीपल फैक्टर और एडिशन फैक्टर दोनों सेम है तो उस क्वेश्चन को हम डिफरेंसेस लेकर भी क्या है सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 5, 10, 24 क्वेश्चन मार्क। यहां पर मैंने देखा कि पहले दो नंबर में जो डिफरेंस है ना वो 1 है, नेक्स्ट में 2 है, फिर आपका क्या है 5 है, फिर आपका क्या है 14 है। अब नेक्स्ट हमें पता लगाना है। तो यहां पर मैंने देखा जो डिफरेंस है 1 है, यहां पर 3 है और यहां पर क्या है 9 है। तो क्या हमें ये पता लग सकता है? अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं कि यहां पर मैंने देखा कि 1 से 3 हुआ यानी 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 से 9 हुआ तो यानी 3 मल्टीप्लाई हुआ। तो 9 से मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिल जाएगा 27। और 14 और 27 ये दोनों ऐड होकर कितने आ गए 41 हो गए। अब 24 में मैं 41 ऐड करूंगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा 65। क्या हमें ऑप्शन में दिया गया है? बिल्कुल दिया गया। तो बच्चों इस तरीके से आप डिफरेंसेस लेकर भी देखिएगा हमने कि क्वेश्चन बड़ी आसानी से क्या हो रहे हैं सोल्व हो रहे हैं। पर बच्चों देखिएगा जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, कहां पर ये डिफरेंसेस वाला कंसेप्ट भी फेल हो सकता है। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहे। अब बच्चों यहां पर देखिएगा जिसे मैं बात करता हूं, एक्चुअल में कंसेप्ट था क्या इसका, 2 इंटू 3 माइनस 3, रिजल्ट कितना होगा 3। 3 इंटू 3 माइनस 4, रिजल्ट कितना होगा 5। 5 इंटू 3
-5 रिजल्ट कितना होगा 10, 10 इंटू 3 -6 रिजल्ट कितना होगा 24। तो यहां से हम बच्चों क्या एनालाइज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम एनालाइज कर रहे हैं कि मल्टीपल फैक्टर तो सेम है पर सब्ट्रैक्टिव फैक्टर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है ना बढ़ता जा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो यहीं से हमने देखा 24 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 72, और 72 में से मैंने 7 माइनस किया तो रिजल्ट मिलेगा 65, जो हम डिफरेंस मेथड से भी कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर पाए थे। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, बेसिक कंसेप्ट है बच्चों। इस कंसेप्ट के बेस पर ही इस सीरीज को बनाया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, अब देखिएगा, अब यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यहां पर क्या है कि सीरीज देखेंगे आप ध्यान से, स्टार्टिंग के नंबर काफी आपको क्या है छोटे नजर आ रहे हैं, और लास्ट में जाकर नंबर जो है ना सडनली एकदम इंक्रीज हो रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का पैटर्न क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो चलिएगा डिफरेंस मेथड से हम ट्राई करते हैं कि डिफरेंस मेथड से सोल्व हो रहा है या नहीं। तो हमने देखा यहां पर क्या है, 2 डिफरेंस है, इन दोनों नंबर्स में 5 डिफरेंस है, इन दोनों नंबर में 18 डिफरेंस है, और इन दोनों नंबर की बात करता हूं तो 80 डिफरेंस है। अब नेक्स्ट नंबर ही तो फाइंड आउट करना है। अब यहां पर इन दोनों में डिफरेंस 3 है, इन दोनों में डिफरेंस 13 है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है बच्चों 62 है। अब ये पता लगाना है, ये नंबर भी पता लगाना है। अब यहां पर आपने देखा कितना है 10 है, यहां पर आपने देखा कितना है 49 है। तो हमें कोई परफेक्ट सीरीज नहीं मिल रही। तो बच्चों याद रखिएगा, डिफरेंस मेथड के लिए नीचे जाकर कोई ना कोई परफेक्ट सीरीज जरूर बननी चाहिए, और यदि परफेक्ट सीरीज नहीं बन रही है तो इसका मतलब सिंपल है बच्चों, डिफरेंस मेथड अप्लाई नहीं हो रहा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को निकालने की ट्रिक बताऊं ना, तो उससे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट भी जान लीजिएगा कि ये सीरीज बनी कैसे है बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने कहा बच्चों, यदि मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं और उसमें 2 ऐड करता हूं तो रिजल्ट मिलता है 3, बिल्कुल ठीक है। फिर मैं यदि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और ऐड करता हूं 2 तो मुझे रिजल्ट मिलता है कितना बच्चों 8, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट है 8 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 ऐड करता हूं तो रिजल्ट मिलता है 26। ऐसे ही प्यारे बच्चों 26 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड करूंगा 2 तो रिजल्ट मिलेगा 106। यानी यहां पर आपने क्या चीज देखी कि मल्टीपल फैक्टर जो है ना बढ़ता जा रहा है, बल्कि जो एडिशन फैक्टर है वो क्या है, सेम है। तो यहां पर अगला मल्टीपल फैक्टर कितना होगा, यानी 1 2 3 4 5। तो इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और उसमें ऐड कितना कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 106 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 6 जा 30, तो 3 कैरी हुआ, 5 0 0 0 प्लस 3 3, और 5 1 जा 5, और उसमें ऐड कितना करेंगे 2, और उसमें 2 ऐड किया तो हमें रिजल्ट मिल गया। यानी रिजल्ट कितना आया प्यारे बच्चों 532 हमारे क्वेश्चन का रिजल्ट आया, ये वाला ऑप्शन। ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताया, पर इस क्वेश्चन को चंद सेकंड में आप देखते ही कैसे एनालाइज करेंगे कि यहां पर किसका कंसेप्ट है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एग्जैक्ट पैटर्न आप क्या फॉलो करेंगे। जब भी आपको कोई एक ऐसी सीरीज नजर आती है ना बच्चों, जिसमें होता है क्या कि स्टार्टिंग के नंबर थोड़े छोटे होते हैं और सडनली लास्ट में जाकर नंबर बड़े होते जा रहे हैं, वो सीरीज हरदम जो है ना वो मल्टीप्लीकेशन पर आधारित होती है। वो किसके ऊपर आधारित होती है, मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना आप पता क्या बात है, लेफ्ट हैंड यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेंगे, लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं आप उन पर फोकस करेंगे। तो इन लास्ट के 2 नंबर्स क्या है, 26 और 106। अब आपको करना क्या है ये भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि मैं 26 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि मैं 106 के क्लोज चला जाऊं। तो आप कहेंगे सर 26 इंटू 1 होता है 26, 26 2 जा 52, 26 3 जा 78, 26 4 जा 104। तो यानी मैं 26 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 4 मल्टीप्लाई करूंगा। अब 26 में 4 मल्टीप्लाई करता हूं तो मिलता है 104, यानी ऐड कितना होगा है 2। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इससे पहले जो मल्टीप्लाई हुआ है नंबर उससे 1 कम कर दीजिएगा कि यहां पर 3 मल्टीप्लाई हुआ है। उससे पहले कितना मल्टीप्लाई हुआ है 2, और उससे पहले कितना मल्टीप्लाई हुआ है 1।
तो बच्चों आप इस तरीके से, यानी लास्ट में यहां पर आपने एनालाइज कर दिया कि 4 मल्टीपल फैक्टर है, तो उससे एक कम, पिछले में 3, उससे एक कम 2 और उससे एक कम 1। तो यानी नेक्स्ट क्या होगा कि 106 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और एडिशन फैक्टर तो क्या है, सेम है। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 532। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उन सभी को आप इस ट्रिक के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या होता है कि आपको कोई एक ऐसी सीरीज जिसमें नंबर सडनली बढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये माइंड में एनालाइज करना होगा कि ये सीरीज डेफिनेटली किसके ऊपर बेस है, मल्टीप्लिकेशन। अब कहेंगे सर एनालाइज कैसे होगा, मैंने वही बात की, यदि सीरीज में कोई भी आपको एक ऐसी सीरीज दी गई है जिसमें नंबर स्टार्टिंग में छोटे और लास्ट में जाकर सडनली इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो सीरीज हरदम मल्टीप्लिकेशन पर आधारित होती है। और उसके लिए आप सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 नंबर से कंपेयर करके आप मल्टीपल फैक्टर का पता लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहां पर क्या है, पहले 13 है, फिर कम हुआ, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा और ज्यादा बड़ा। यानी जैसे जैसे क्या है, स्टार्टिंग में नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, फिर लास्ट में जाके एकदम इंक्रीज हो रहे हैं। तो बच्चों ये सीरीज की भी देखिएगा एनालाइज का मैं आपको तरीका बताऊं। ऐसी सीरीज में ना, जब कोई किसी में क्या है, स्टार्टिंग में बड़े नंबर है, फिर छोटे हुए, फिर सडनली नंबर बढ़ गए, वो सीरीज मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ सब्सट्रैक्शन पर आधारित होती है। पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, वही अपना मेथड अपनाएंगे बच्चों। क्या मेथड, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 नंबर को कंपेयर करें कि मैं 23 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि मैं 84 के क्लोज चला जाऊं। तो 23 4 जा कितना होता है, 92 होता है, और 23 जा। अब यहां पर भी बात को समझिएगा, 23 इंटू 3 होता है 69, और 23 इंटू 4 होता है 92। अब यदि मैं बात करता हूं इन दोनों के बीच का नंबर 84, तो ये क्लोज किसके है, ये क्लोज 92 के है। तो यानी यहां पर जो मल्टीपल फैक्टर रहा होगा वो कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। और 23 इंटू 4 है 92, 92 से 84 कैसे आए, यानी माइनस कितना हुआ है, 8 हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यानी ये 4 है, तो पिछला मल्टीपल फैक्टर कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। 10 इंटू 3 होता है 30, और 30 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 20। अब देखिएगा सीक्वेंस आपको बिल्कुल मिलती हुई नजर आ रही है। 8 का डबल होता है 16, और 16 में से 6 गए तो क्या है, 10, और 13 इंटू 1 होता है 13, और -5 करेंगे तो कितना आता है, 8। आप देख से रहे हैं 1 2 3 4 मल्टीपल फैक्टर बढ़ता जा रहा है, तो नेक्स्ट होगा इंटू 5, और वहीं पर सब्ट्रैक्टिव फैक्टर भी बढ़ता जा रहा है। पहले है 5 6 7 8, और यहां पर क्या आएगा, 9 आएगा। तो 84 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले 5 से। 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, और ये कितना हो जाएगा, 42। अब उसके बाद आपने माइनस कितना करना है, 9। अब 420 में से 9 माइनस में करूंगा तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा बच्चों, आपको रिजल्ट मिलेगा 411। क्लियर है बच्चों, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने कहा कि बस कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 नंबर को कंपेयर करना है, और ये तरीका आप अपनाएंगे ना, डेफिनेटली डियर आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा हमने क्वेश्चन जो देखे हैं ना, क्या देखे, या तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के थे, या मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, या मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या हो रहा था, सब्सट्रैक्शन का कंसेप्ट हमें नजर आ रहा था क्वेश्चन में। तो उन क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको एक ही बात बताई थी बच्चों, आपको कुछ नहीं करना कि लास्ट के 2 नंबर्स को ना कंपेयर करना है, और वहीं से क्या है, मल्टीपल फैक्टर का हमें पता लग जाएगा, और उससे चीजें क्या हो जाएंगी, आसान। पर कुछ मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, तरीका वही रहेगा, पर उससे पहले क्वेश्चन देखिएगा मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहां पर 2 से 7 10 25 44 95। अब यहां पर कंसेप्ट को समझिएगा बच्चों, कंसेप्ट है क्या, पहले बेसिक सा आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। यदि मैं 2 में, मैं बात कर रहा हूं किसकी बच्चों, 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने नंबर क्या लिया, 2 लिया। अब यहां पर देखिएगा 2 में यदि मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं और 3 ऐड करता हूं तो रिजल्ट मिलेगा 7। फिर वैसे ही डियर स्टूडेंट 7 में मैं यदि 2 को मल्टीप्लाई करता हूं और -4 करता हूं तो रिजल्ट मिलेगा 10। फिर 10 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और +5 किया तो रिजल्ट मिल गया 25। फिर ऐसे ही प्यारे बच्चों 25 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और -6 किया तो रिजल्ट मिल गया 44। ऐसे ही बच्चों 44 को मैंने
2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया 7, तो रिजल्ट मिल गया 95। तो अब यहां पर पैटर्न क्या है, पैटर्न समझिएगा कि सभी नंबर्स में मल्टीपल फैक्टर तो सेम है जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है, पर यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्टिव फैक्टर जो है ना वो अल्टरनेट बेसिस पर आ रहे हैं। एक बार प्लस हो रहा है तो एक बार माइनस हो रहा है, और ये वैल्यू भी क्या है, बढ़ती जा रही है। तो यानी नेक्स्ट क्या होगा, 95 को मल्टीपल फैक्टर तो सेम रहेगा, पर यदि नंबर क्या आएगा 3 4 5 6 7 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यानी माइनस, और माइनस कितना आएगा 8। अब 95 का डबल होता है 190, और 190 में से 8 माइनस करूंगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा 182। रिजल्ट कितना मिलेगा 182। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन का बच्चों बेसिक कंसेप्ट बता दिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज करेगा, क्या सर लास्ट के दो नंबर को कंपेयर करके भी हमें इसको सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल डियर स्टूडेंट, सोल्व कर सकते हैं, पर याद रखिएगा जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है तो आपको अपना भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप चीजें सोल्व कर पाएंगे। यहां पर देखिएगा कैसे बच्चों, आपने बस कुछ नहीं करना कि 44 में मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो मैं 95 के क्लोज चला गया, यानी ऐड कितना हुआ है 7। जब आप देखिएगा मल्टीपल फैक्टर लास्ट में बिल्कुल आपको छोटा नंबर नजर आता है, यानी सीरीज यहां पर रैंडमली नहीं बढ़ रही है। जब सीरीज रैंडम बढ़ती है तो मल्टीपल फैक्टर बढ़ता जाता है, जब सीरीज रैंडम नहीं बढ़ रही तो उसमें मतलब क्या होता है कि मल्टीपल फैक्टर सेम रहने वाला है। तो प्रीवियस में मैंने देखा कि 25 में 2 मल्टीप्लाई किया और माइनस हुआ 6, तो हमें देखिएगा यहां पर +7 -6, यानी कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस तो नजर आ ही रही है। और यहां पर इंटू 2 किया और +5 किया, तो हम देख पा रहे हैं यानी मल्टीपल फैक्टर तो सभी में क्या है, सेम है। सभी में क्या है बच्चों, सेम है। मल्टीपल फैक्टर सभी में क्या है, सेम है। बस हो क्या रहा है, अल्टरनेटेड बेसिस पर प्लस माइनस हो रहा है और उसके साथ वैल्यू बढ़ रही है 3 4 5 6 7। तो यहां पर भी 95 का डबल करेंगे और माइनस क्या कर देंगे 8, तो आंसर मिल जाएगा 182। क्लियर है प्यारे बच्चों? एक तो क्वेश्चन हो गया ये इस टाइप का जहां पर क्या है अल्टरनेट वाला कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन का मल्टीप्लीकेशन में याद रखिएगा, एक और अगला क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर बेसिक कंसेप्ट को समझिएगा बच्चों। 1 इंटू 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1 ही तो होता है, ठीक है। प्लस उसमें यदि मैं 1 जोड़ दूं तो हमें मिल जाएगा 2। फिर नेक्स्ट देखिएगा 2 को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड, यहां पर 1 का स्क्वायर ऐड हुआ है और यहां पर 2 का स्क्वायर ऐड हुआ है, तो प्यारे बच्चों तभी तो जाकर वैल्यू 8 बनती है। फिर नेक्स्ट में 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 का स्क्वायर ही ऐड कर दिया, तो 8 इंटू 3 24 प्लस 9 33। फिर 33 को 4 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया क्या, 4 का स्क्वायर, तो रिजल्ट मिल गया 148। तो लास्ट में हम यही करेंगे, 148 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे 5 का स्क्वायर। तो यहां पर आपने देखा थोड़ी सी चीजें क्या है, डिफरेंट है। अब मिसलेनियस पार्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीजें डिफरेंट मिलेंगी, पर इस क्वेश्चन में भी देखिएगा हम वही कंसेप्ट लगा सकते हैं कि लास्ट के दो नंबर, सीरीज यहां भी तो सडनली बढ़ रही है, तो लास्ट के दो नंबर को कंपेयर कीजिएगा कि मैं 33 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि मैं 148 के नजदीक चला जाऊं। तो 33 में मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूं तो मिलता है 132, और 33 में यदि 5 मल्टीप्लाई करता हूं तो मिलता है 155। अब उसके अकॉर्डिंग तो 155 क्लोज है। अब क्लोज है ये, आप यदि यहीं पर उसी कंसेप्ट को लगाएंगे और इंटू 5 करेंगे तो -7 को पाएंगे। तो पिछला आप इंटू 4 करेंगे तो यहां पर आपको तो +1 मिल गया, पिछला इंटू 3 करेंगे तो यहां पर आपको +2 मिल गया, और पिछला तो इंटू 2 करेंगे तो यहां पर कोई लॉजिक नहीं मिला। तो इसलिए आप इसके साथ नहीं जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, 4 के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, 4 के साथ। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिला 132 और ऐड हुआ है 16, और यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से प्रीवियस और मिला है 9, तो उससे पिछला मल्टीपल फैक्टर 2 रहा होगा और ऐड हुआ है 4, उससे पिछला मल्टीपल फैक्टर 1 रहा होगा और ऐड हुआ है 1। अब यहीं से आपको चीजों को एनालाइज करना है बच्चों। क्या एनालाइज करना है, आपने देखा ये वैल्यू 1 है, नेक्स्ट वैल्यू जो ऐड हो रही है वो 4 है, उससे नेक्स्ट वैल्यू ऐड जो हो रही है वो 9 है, और उससे नेक्स्ट वैल्यू जो ऐड हो रही है वो क्या है, 16 है। तो यहीं से आप चीजों को देखते हुए चलेंगे बच्चों प्यारे। ध्यान दीजिएगा क्या कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट कितना होगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो आप यानी नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो 148 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 5 8 जा 44 कैरी हुआ, 5 4 जा 24, 20 + 4 24, 2 कैरी हुआ, 5 1 जा
5, 5 प्लस 2 7। अब 740 में कितना ऐड करेंगे, 25 ऐड करेंगे, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा 765। तो बिल्कुल आप लास्ट के, यह क्वेश्चन का लेवल बेसिक हाई क्यों ना हो, आप लास्ट के 2 नंबर से कंपेयर करके निकाल सकते हैं, पर आपको निकालने के लिए थोड़ा सा क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और देखिएगा, मिसलेनियस में मल्टीप्लिकेशन में मिसलेनियस टाइप का एक और क्वेश्चन आता है बच्चों। यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि बच्चों मैं 2 में 1 मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 है, और प्लस 2 करता हूं तो कितना मिलता है, 4। अब नेक्स्ट यहां पर दोबारा फिर पता क्या किया गया है, 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, और ऐड कितना, 4 इंटू 1.5 होगा कितना, 6, और 6 में 3 ऐड करता हूं तो मिलेगा 9। फिर नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और ऐड किया है 4, तभी हमें मिला क्या, 22। फिर उसके बाद 22 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना, 2.5 से, और ऐड हुआ है 5, तब जाकर हमें कहीं ना कहीं कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, क्योंकि 22 का डबल होता है 44 और 22 का हाफ होता है 11, तो ये 55 हो गया और ये 5 हो गया। तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड करूंगा 6, तो 60 इंटू 3 होता है 180, और 180 प्लस 6 होकर हमारा आंसर बन जाता है 186। क्लियर है पॉइंट बच्चों। अब यहां पर देखिएगा मल्टीपल फैक्टर जो है ना वो 0.5 बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ता जा रहा है, 0.5। तो जब ये 0.5 पॉइंट में आता है ना मल्टीपल फैक्टर, तब आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे कि सर इसको भी हम क्या लास्ट के 2 नंबर को कंपेयर करके सोल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, पर उसके लिए आपकी कैलकुलेशन का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कि मैं 22 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 60 के नजदीक चला जाऊं, तो आप कहेंगे सर 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर दूसरा क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई अब दिखेगा, पर उसमें बीच में आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा कि या तो 2 होगा या 3 होगा। अब यदि 3 होगा तो 2 1 यानी मल्टीपल फैक्टर 3 नहीं हो सकता। अब उसको एनालाइज करने का तरीका समझिएगा। यदि मैं 3 करता हूं तो प्रीवियस 2 होगा, उससे प्रीवियस 1 होगा, तो तब भी सीक्वेंस नहीं बैठ रही, ना 2 के केस में बैठ रही। 2 के केस में यदि मैं करता हूं कि 2 मैंने मल्टीप्लाई किया, ऐड 16 हुआ, फिर यहां 2 मल्टीप्लाई किया, ऐड 4 हुआ, यहां 2 मल्टीप्लाई किया, ऐड 1 हुआ, और यहां 2 मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर भी तो आपको एक परफेक्ट सीरीज नजर नहीं आ रही है ना प्यारे बच्चों। तो यानी बस वो ये याद रखिएगा कि 2 3 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पॉइंट्स में होगा कंसेप्ट। यानी 22 को मैं 2.5 उन दोनों के बीच को लेता हूं तो वो 55 बनता है, तो +5। अब पिछला मैं 2 करके देख सकता हूं तो वो ऐड हो गया 4, उससे पिछला 1.5 लेकर देख सकता हूं और ऐड हो गया 3, और उससे पिछला 1 मल्टीप्लाई करके ऐड हो गया 3। तो यहां पर कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा और ऐड 6 होगा, तो आंसर आ जाएगा 186। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है इन कंसेप्ट से आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन के सभी क्वेश्चन को मैंने बताया, यदि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो लास्ट के 2 नंबर को कंपेयर करके आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसी और अच्छी इंफॉर्मेशन जानने के लिए। धन्यवाद।